1823 में पश्चिम अफ्रीका के दहोमी साम्राज्य में जनरल नानिस्का, जो सभी महिला योद्धाओं के समूह अगोजी की नेता है, उन दहोमी महिलाओं को मुक्त करती हैं जिन्हें ओयो साम्राज्य के गुलामों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। गुलामों की हरकतों से उकसाए गए दहोमी के राजा गिजो ओयो के साथ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जब वे श्रद्धांजलि लेने आएंगे तो तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। जनरल नानिस्का एक नई पीढ़ी की योद्धाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करती हैं ताकि वे अगोजी में शामिल होकर राज्य की रक्षा कर सकें। इन योद्धाओं में से एक है नवी, एक दृढ़ निश्चयी लड़की जिसे उसके पिता ने राजा को सौंप दिया था। उसने उन पुरुषों से शादी करने से इनकार कर दिया जो उसे पीटते। नवी एजागी एक अनुभवी अगोजी से दोस्ती करती है। तुम्हें जरूरत है। अंतु फेरेरा के नेतृत्व में पुर्तगाली गुलाम व्यापारी और आधे के साथ आए। दहोमी और मलिक जनरल ओबा के नेतृत्व में ओयो के साथ गठबंधन के हिस्से के रूप में आते हैं। अदे नावी मलिक से मिलती है जब वह स्नान कर रहा होता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। प्रशिक्षण से स्नातक होने के तुरंत बाद एक पूर्ण विकसित आगोजी बनने के लिए नवी माली से बात करने के लिए चुपके से जाती है और पता चलता है कि ओयो हमला करने की योजना बना रहे हैं। वह यह बात नानिस्का को बताती है तो उसकी लापरवाही के लिए उसे कड़ी डांट लगाती है। नानिस्का ने खुलासा किया कि अपनी जवानी में उसे ओबा ने पकड़ लिया था, उसे साथ बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। बेटी को जन्म देने के बाद नानिस्का ने उससे देने से पहले उसके बाएं कंधे में एक शार्क का दांत गाड़ दिया। नानिस्का ने नवी की मदद की दांत निकालने में, जिससे यह पुष्टि हुई कि वह उसकी जैविक बेटी है। नानिस्का ने आगोजी का नेतृत्व ओयो पर हमले में किया और उन्हें बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया। हमला सफल होता है, लेकिन ओबा भाग जाता है और नवी और इज़गी पकड़े जाते हैं। एक पकड़ा गया आगोजी भाग जाता है और नानिस्का को दूसरों की किस्मत की रिपोर्ट करता है। इज़ो नानिस्का को महिला राजा का खिताब देने की तैयारी करता है, जो दहोमी पर शासन करने में उसकी साथी और बराबर है, लेकिन कैदियों के लिए बचाव मिशन की अनुमति देने से इनकार करता है। इस बीच इज़ागी को भागने की कोशिश में मार दिया जाता है और मलाक नावी को बचाने के लिए खरीद लेता है। नानिस्का आदेशों की अवहेलना करती है और कैदियों को बचाने के लिए समान विचारधारा वाले बहादुर योद्धाओं के एक समूह के साथ निकल पड़ती है। इस अफरातफरी में नावी को भागने और नानिस्का से फिर से मिलने का अवसर मिल जाता है। मालक कई अन्य गुलामों को आजाद करता है जो फेरा को डुबो देते हैं और नानिस्का अकेले युद्ध में ओबा को मार देती है। विजय अगुजी जब दहोमी लौटते हैं तो गीजो निजी तौर पर और संक्षेप में नानिस्का को उसकी अवज्ञा के लिए डांटते हैं, फिर उसे ताज पहनाते हैं, दी वुमन किंग। आप राजा गेजो द्वारा नियुक्त किया गया और कोजितो की दूसरी प्रतिमा पर ऊंचा किया गया। नानिस्का महिला राजा